हेलो, कैन यू हियर मी? यस यस सर। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थे। कलर्स पे हमको फिल्टर करना है, ठीक है? मतलब उसमें से रिमूव करना है मुझे। दिस ऑल्सो टेक्स व्हाट कॉल बैक लेता है। फिल्टर करके हम क्या बोल रहे हैं? कंडीशन वाइज अगर कलर डॉट आई डी, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, जो आईडी यहाँ मिल रही है, जो हम नीचे से आईडी भेज रहे हैं वो पूरे एरे में हम लोग चेक करेंगे, ठीक है? यस सर। और हमको फिल्टर क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है, तो हम इसको कॉन्स्ट न्यू कलर्स बोल के स्टोर कर लेंगे, ठीक है? तो इस एरे में हमको वो कलर्स मिलेंगे जो उस आईडी से मैच नहीं करते, नॉट इक्वल्स टू आईडी, ठीक है? जैसे मान लो मैंने थर्ड पे क्लिक किया, तो थर्ड वाले ऑब्जेक्ट को छोड़ के 1 और 2 ऑब्जेक्ट इस एरे के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है? और जब वो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा फाइनली, देन हम क्या करेंगे, ये सेट कलर से फिर से सेट कर देंगे। ये सेट कलर में अब यस ये न्यू एरे हमको पास कर देना है। दैट्स इट, दिस इज द फंक्शनैलिटी। अब यहाँ पे डन हो गया, फ्रेश किया मैंने। लेट्स रिमूव मैजिक मिंट टाइम डॉज ब्लू टोमेटो सॉस, नो कलर्स प्रेजेंट। यस सर। ये कंडीशन भी चल रही है। यहाँ पे डाउट किसी को? हसन, अनस? नहीं सर। नो नो सर। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। क्या फंक्शनैलिटी हुई? इनिशियली तो पहले हमने ऊपर से डेटा अपना सेंड किया, राइट जो कि हमने उसको डिस्प्ले कराया। राइट। उसके साथ में हमने एक फंक्शन भी भेजा, यस और उस फंक्शन को हमने जहाँ पे कॉल किया वहाँ पे आईडी भेजी। हाँ, राइट। हेलो? एंड देन हेलो। हाँ हाँ, यस गुड। एंड देन हमने क्या किया कि उस आईडी को हमने मतलब उसके साथ जब जब जैसे ही वो फंक्शन कॉल हुआ तो उस फंक्शन के कॉल पे हमने कोड लिखा, और उस कोड में क्या लिखा कि जो भी हमारा एरे है उसमें से जो हम आईडी भेज रहे हैं उसको वो हटा दे, एंड जो रिमेनिंग डेटा है वो शो कर दे। राइट ना, ये चीज आप दोनों की क्लियर हो गई है। तो अब नेक्स्ट चीज हम ये करते हैं, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए ना, आप लोग मुझे बताएंगे कोडिंग में क्या लिखूं। मुझे अब स्टार को डायनामिक करना है। अभी ये स्टार्स मेरी जो रेटिंग है, दिस इज ओनली, दिस इज रीड ओनली। आई वांट टू मेक इट डायनामिक, यानी अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये 4 स्टार हो जाए, इस पे क्लिक करूँ तो 5 स्टार हो जाए, 5 स्टार है, मैं 2 पे करूँ तो 2 स्टार हो जाए। दिस इज द फंक्शनलिटी आई वांट टू अचीव। तो बताइए व्हाट स्टेप्स या क्या मुझे फॉलो करना है, गाइड करिए मुझे। एक चीज तो सर ये कर सकते हैं कि हमने जैसे ये रिमूव वाला फंक्शन मंगाया है, हम्म इसी तरह हम अपडेट वाला फंक्शन मंगा सकते हैं, हम्म। जिसमें भी हम सेम आईडी रिटर्न करेंगे, एंड ऊपर जाके हम उस आईडी का जो हमारा रेटिंग वाला पैरामीटर है हम उसको उसके बेस पे अपडेट करेंगे। उसके उसके बेस पे हम अपडेट करेंगे। स्टार रेटिंग में सर, ये जहाँ पर अपन ने सिलेक्टेड हाँ, स्टार्स वहां रेटिंग से करा हमको वहां पर। अपडेट करना पड़ेगा, राइट राइट। राइट, हाँ। तो हमको रिटर्न में दो पैरामीटर भेजने पड़ेंगे। एक तो आईडी कि किसको हमको अपडेट करना है, हाँ एंड दूसरा ये कि हम जो अपनी रेटिंग वैल्यू है वो भी सेंड करनी पड़ेगी। लाइक अगर हम थर्ड स्टार हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमको 3 भेजना पड़ेगा वहाँ पे, सो डेट वो वहाँ पे वो वैल्यू सेट कर दे, एंड वो हमको शो हो यहाँ पे। ओके ओके। तो कहाँ से शुरुआत करें? पहले नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे जाए? नीचे से ऊपर जाते हैं तो ओके, तो फिर मुझे स्टार रेटिंग पे जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में वही है हमारे लिस्ट में, राइट? यहाँ पे राइट सर, राइट सर।
स्टार रेटिंग का जो है दिस इज एक्सेप्टिंग व्हाट ऑन रेट ले लेते हैं, ठीक है, right sir, डमी फंक्शन, ठीक है। अभी ऑन yes रेट sir, मेरा कहाँ जाएगा, इस ऑन रेट शुड गो टू व्हाट, ये स्टार पे जाएगा, ठीक है। right sir, तो यहाँ पे ऑन सिलेक्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ से सिंपली मुझे जो हमने ऑन सिलेक्ट यहाँ से रिमूव किया था ना, यहाँ पे ऑन सिलेक्ट ला लेना है वापस से। ऑन सिलेक्ट, ऑन सिलेक्ट किया होगा, जब वो क्लिक होगा इट शुड परफॉर्म yes, व्हाट एन ऑपरेशन ऑन रेट। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, mhm, यहाँ पे मैं सेट सिलेक्टेड स्टार को इंक्रीमेंट कर रहा था, ठीक है। right sir, तो ऑन रेट में भी अगर मैं सिर्फ इंक्रीमेंट करके भेजूं, mhm, ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं सिंपली इसको यहाँ पे भेजता हूँ। mhm, आईडी तो मुझे स्टार में मिल नहीं रही है, राइट। right sir, तो कैसे, ऑन सिलेक्ट पे इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, ये फंक्शन मुझे मिला। ऑन रेट पे मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। mhm, सेव करते हैं इसको, अभी फिलहाल देखते हैं, ठीक है। यानी जब मैं करूंगा तो हम यहाँ क्या करते हैं, बेसिकली जैसे ही क्लिक हो गया, स्टेट जैसी अपडेट हुआ तो वापस से रीरेंडर हो जा रहा था। तो रीरेंडर के right टाइम sir, पे वो फिर से क्या कर रहा था, ये एरे डॉट मैप चल रहा था, यहाँ से स्टार बन जा रहे थे, ठीक है। और वो उसको क्या कर रहा था, बना ले रहा था ऑटोमेटिकली, update, अपडेट right कर sir, दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेम किया कि ऑन रेट में भी हमने क्या पास कर दिया, जो भी आई की वैल्यू है स्टार की, वो 1 से बढ़ा दिया हमने, ठीक है। right sir, तो ऑन रेट अब मुझे कहाँ से आ रहा है, ऑन रेट मुझे कलर से आ रहा है, उसका इमीडिएट पेरेंट, स्टार का इमीडिएट पेरेंट है कलर, ठीक है। तो अब मुझे yes sir, कलर में क्या करना पड़ेगा, जैसे मुझे यहाँ पे कलर, सॉरी यहाँ कलर है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक और फंक्शन बनानी पड़ेगी, ऑन रेट, ठीक है। ऑन रेट एक फंक्शन बनाए, ये फंक्शन मुझे एज ए इसको स्टार कहाँ गया, ये है, ठीक है। यहाँ से मुझे इसको एज अ फंक्शन पास करना है, ठीक है। ये फंक्शन में क्या आएगी, मुझे रेटिंग आएगी, yes sir, ठीक है, क्योंकि वहां से हम क्या भेज रहे हैं, नीचे से रेटिंग भेज रहे हैं, ठीक है। rating भेजेंगे, यहाँ पे आईडी नहीं मिल रही हमको, ये ध्यान रखो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ध्यान देते हैं, यहाँ से हम सिर्फ रेटिंग भेज रहे हैं, तो ये रेटिंग ऊपर भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं हम लोग, यहाँ मैंने टिक कर ऊपर, दिया, ठीक है। ये टिक हो गया, फिर टिक होने के बाद ये जो भी टिक किया रेटिंग, वो कहाँ मिलेंगी, रिसीव होंगी मेरे कलर में, कलर में, यानी यहाँ पे रिसीव होंगी। यहाँ से मैंने ऑन रेट right sir, भेजा, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगी मेरी रेटिंग। अब ये रेटिंग जो मुझे मिल रही है, ये मेरा एक ऑन रेट फंक्शन मैंने बनाया, और उसमें मैं क्या mhm, पास कर दूंगा अब यहाँ से। अब यहाँ पे मुझे मिल रही थी आईडी, जैसा अनस आपने बोला था, राइट, हम आईडी पास करेंगे right, और रेटिंग पास करेंगे, ये दो चीज है। right, यहाँ पे मैं right sir, पहले आईडी पास करूंगा, देन जो रेटिंग मुझे रिसीव हो रही है कहाँ से, अगर नीचे वाले अपने स्टार रेटिंग से, रेटिंग अगर स्टार रेटिंग से रेटिंग कंफ्यूज हो रहा है, तो हम इसको कर देते हैं चेंज रेटिंग बोल के हम कर देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। जी सर, चेंज रेटिंग यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। अभी ऑन रेट मुझे right, मिला, ठीक है, प्रॉप्स में, कलर कंपोनेंट के प्रॉप्स में मिला, तो आ रहा कहाँ से, मेरे कलर लिस्ट से, यानी यहाँ से, right sir, ठीक है।
तो यहाँ पे भी कलर लिस्ट में भी एक फंक्शन में भेजूंगा ऑन रेट कलर जो मुझे मेन ऐप से रिसीव हो रहा है, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे ऑन रेट में मुझे क्या मिलेगा, ऑन रेट कलर, ये फंक्शन एज इट इज जैसे रिमूव का था, ठीक है, कुछ नहीं, नेमिंग कन्वेंशन, सेव कर दिया मैंने। अब ये ऑन रेट कलर मुझे कहाँ इंप्लीमेंट करना है, जहाँ मैंने मेन से भेजा था, मेन, राइट। यहाँ पे एज अ प्रॉप मुझे देना पड़ेगा, जैसे मैंने ये दिया यहाँ पे प्रॉप, वैसे ही मुझे यहाँ पे एक प्रॉप और डालना पड़ेगा, ऑन रेट कलर। यहाँ पे मुझे क्या रिसीव होंगी, यहाँ पे मुझे मिलेगी आईडी और आईडी रेटिंग एंड रेटिंग, जो हम वहां से भेजे, ठीक है। राइट। यहाँ पे डाउट, नो सर। ये जब आप बता रहे थे तो स्क्रीन हैंग हो गई थी क्या सर? कहाँ से हैंग हुई थी, ये वाला समझ में आया था कलर लिस्ट सर में से। मीन्स वो आपने ये बनाया ना ये कि आप बोल रहे थे रेटिंग और उस रेटिंग में कंफ्यूज हो जाएगा करके, वो नीचे जहाँ पर स्टार में रेटिंग और रेटिंग में कंफ्यूज हो जाएगा, वहां से ये बता चेंज वहां से रेटिंग, हैंग हो। अच्छा। हाँ हाँ वहां से। ये जो रेटिंग मिल रही थी हमको स्टार रेटिंग से, हम यहाँ से भेज रहे थे, ठीक है, डेटा हाँ ऑन रेट में। ऑन रेट में। ऑन रेट कहाँ मिल रहा है हमको, कलर्स में, ये कलर वाला जो कंपोनेंट अच्छा। है उसमें मिल रहा है हमको, यहाँ से हम भेज रहे थे ऑन रेट, स्टार रेटिंग के ऊपर एज अ प्रॉप। तो यहाँ पे रिसीव होगा वो डेटा, जो भी आप यहाँ से चेंज करोगे, रेटिंग करोगे, तो वो यहाँ पे आएगा डेटा ऑन रेट में। हाँ हाँ ये डेटा फिर आप क्या कर रहे हो, फिर आप भेज रहे हो ऊपर, कहाँ पे, कलर लिस्ट में, कलर लिस्ट में। ठीक है। भेजना तो मेन में है पूरा का पूरा उठा के, क्योंकि जो नेसेसिटी वाली चीज थी वो तो आ गई, आईडी भी आ गई हमारे पास और चेंज रेटिंग भी आ गई, हम्म। ठीक है। तो ये डेटा जो हम भेजेंगे, ये अब भेजेंगे कलर लिस्ट में। तो ये जो कलर लिस्ट वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, कलर लिस्ट वाला कंपोनेंट सिंपली हम रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पे पास कर दे रहे हैं ऑन रेट कलर, जैसे रिमूव में ही किया था, इसलिए मैंने पहले रिमूव वाला आपको एग्जांपल बताया, दैट वाज शॉर्ट एंड स्वीट समझने के लिए, ठीक है। राइट। ऑन रेट में किया, देन ऑन रेट जो कलर था वो आ रहा था यहाँ से मेन ऐप में से। तो जिस तरह ऑन रिमूव कलर हमने बनाया, उसी तरह से ऑन रेट कलर वाला भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमको आईडी और रेटिंग दोनों रिसीव हो जाएगी, राइट। ठीक है। अब ये डेटा जैसे ही रिसीव हो जाएगा, हमको क्या कराना है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या मुझे यहाँ पे फिल्टर चलाना चाहिए या मैप चलाना चाहिए, क्वेश्चन इज मैप और फिल्टर, दिमाग लगाइए। फिल्टर ही लगेगा ना इससे। फिल्टर लगा के हमको वो एरे का मतलब मतलब वो डेटा मिल जाएगा, वो कंपोनेंट मिल जाएगा, एंड फिर उसको हम अपडेट कर देंगे। फिल्टर किस लिए आइडिया। काम आता है, फिल्टरिंग करने के लिए, हम्म। बट यहाँ हमको डेटा फिल्टर नहीं करना है, हमको यहाँ पे पूरा डेटा चाहिए, बट हमको पूरा ट्रांसफॉर्म डेटा करना से। है, ठीक है। अच्छा। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, मतलब जिसकी रेटिंग मान लीजिए यहाँ 4 थी, तो इसको आपको 5 करना है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहाँ डेटा को फिल्टर नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप डेटा को तो फिर मैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, दैट मीन्स अपडेट कर राइट। रहे हैं। यू हैव टू प्रिजर्व दिस डेटा, अच्छा। एंड दैट कैन राइट हैपन राइट राइट विद राइट। हेल्प ऑफ मैप, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेम जो यहाँ लिखे ना हमने, कलर्स डॉट मैप, ठीक है, ये भी कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो इसमें मुझे कलर मिलेगा, और वो कलर में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे, अपने को ना इफ, आई थिंक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। हाँ, इफ कंडीशन लगेंगी, अगर उसकी आईडी मैच करती है या नहीं, ठीक है। तो ये जो कलर्स वाले पे हम चला रहे हैं एरे के ऊपर, तो यहाँ चेक करेंगे कलर डॉट आईडी इक्वल्स टू व्हाट, आईडी, ये वाली आईडी जो रिसीव हुई, ये क्वेश्चन मार्क, अगर मैच हो गई तो हमको क्या करना है, अपडेट करना है। और रेटिंग को हमको उसको डाल देना है, ठीक है, जो न्यू रेटिंग हमको यहाँ मिली वो डाल देना है। तो
हम सिर्फ रेटिंग चेंज कर रहे हैं, तो रेटिंग हमको वहां से ही अपडेट होके आ जा रही, तो प्लस माइनस हमको यहाँ कुछ नहीं करना है, कोई यहाँ पे मैथ्स नहीं राइट करना है। सर। सिंपली हमको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट में जो जो डेटा है, ठीक है, वो एज इट इज हमको स्प्रेड कर देना है जो एग्जिस्टिंग डेटा है, और उसके अलावा बस ये रेटिंग ऐड कर देना है ये ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। राइट। तो ये अपडेटेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी इसको यूज करके क्या मिल रहा है, इसको यूज करके आईडी एज इट इज चले जा रही है ऑब्जेक्ट में, टाइटल एज इट इज चले जा रहा है, कलर एज इट इज चले जा रहा है, ठीक है, और रेटिंग भी 5 चले गया। लेकिन रेटिंग 5 जाने के बाद फिर से आपने इसमें रेटिंग डाला, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या हो गई, ओवरराइड हो गई। तो जो न्यू Right. रेटिंग जो यहाँ रिसीव हुई, ये प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। तो जो भी अपडेटेड वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में आएंगी। अगर आईडी मैच हुई तो ये चलेगा, अगर नहीं हुई तो सिंपली क्या रिटर्न कर रहे हो, वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो जिसमें मॉड नहीं कर रहे हो, नॉर्मल ऑब्जेक्ट, ठीक है। राइट। और ये जो मैप किया, मैप ऑल्सो गिव्स यू व्हाट, अ न्यू एरे। तो अगेन इसको आप न्यू कलर बोल के यू कैन स्टोर इट, न्यू कलर, ठीक। सेम चीज सेट करवाओगे, एक बार आपको अपडेटेड एरे मिल गया। यार मैंने कुछ मिस किया है क्या, तो कांस्टेंट नहीं, पर उसका तो इसको खत्म हो गया। देखते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, सेट कलर, सेव, रिफ्रेश। कैन यू गाइस सी? यस सर। यस सर, डायनामिक हो गया वो। फुल्ली डायनामिक, रिफ्रेश। यस। ये स्क्रीन बार बार हैंग क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मे बी नेटवर्क इशू की वजह से हो रही होगी। हाँ, नेटवर्क इशू होगा आज। एक्चुअली नेटवर्क इशू बहुत टाइम से चल रहा है, मतलब फोन में तो चल ही नहीं रहा नेट। नहीं, आज सैटरडे वैसे भी हाँ तो एक सैटरडे अलग ही है। हमारा बहुत हेवी चलता है कंट्री में नेट। तो वीडियो कॉलिंग शुरू होगी आज, क्रिसमस है तो खैर। हाँ, एक वो भी है, प्लस सैटरडे है तो। सो ये चीज आपको समझ में आए, जी। लिफ्टिंग स्टेट अप। नाउ ये जो बॉइलिंग पॉइंट वाला था हमारा, इसको आप बना के देखिए, ठीक है। नहीं समझ में आया ओके। तो आप मुझे बोलिए, ठीक है। ये वीडियो मैं ओके। अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। पॉसिबल हुआ तो आज ही अपलोड कर ओके। दूंगा, तो आप रात में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वंस ये हैंड्स ऑन हो गया, आपको समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है, देन आप ये जो हमारा था टेम्परेचर वाला, जी। कुछ नहीं, एज इट इज बनाते चलो, देख के बनाओ, ठीक है। ओके सर। बना के एक बार कोड हाँ करो, हाँ। फिर डिलीट मारो, फिर खुद लॉजिक बनाओ कैसे हम लोग बना रहे, ठीक है। यू हैव टू कम अप यस। विथ थिंग्स, ठीक है। अब सोचिए, राइट सर। और ये कैसे वर्क कर रहा है, इसकी मेंटालिटी यहाँ पे दी हुई है, थिंकिंग इन रिएक्ट करके, 12th पॉइंट है, ये आप पढ़िए, ठीक है। ओके। उन्होंने यहाँ पे दिया है कि हाउ यू हैव टू थिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला 12th वाला जो है। Imagine that we already have a JSON API and a mock from our designer. The mock look like this. डिजाइन इस तरह से कुछ दिखेगी, ठीक है। इन्होंने कहा एक इनपुट चाहिए, एक चेकबॉक्स चाहिए, यहाँ पे फिर आप देख रहे हो ये हेडर्स है, देन इस कैटेगरी प्रोडक्ट्स की, और उसके प्रोडक्ट्स, देन फिर अगेन नेक्स्ट कैटेगरी, देन प्रोडक्ट। ये डिजाइन है, ये डिजाइन को अचीव करना है, राइट। ओके। और आपका जेसन एपीआई से डेटा किस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। सी इसमें लिखा हुआ है कैटेगरी स्पोर्टिंग गुड्स, प्राइस $49, स्टॉक्ड ट्रू, ठीक है। स्टॉक्ड ट्रू मतलब स्टॉक में है, अगर स्टॉक फॉल्स मतलब ये ऐसा रेड आ जाएगा, नहीं। ये स्टॉक में नहीं है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेटा। ये अगर आप डेटा बनाना आपको आ गया ना, बिकॉज कोई भी एप्लीकेशन का जो बैकबोन है वो है उसका डेटा स्ट्रक्चर, राइट।
अगर आपने डेटा प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया, आपने बैकएंड में भी अगर आप काम कर रहे हो, जेसन एपीआई जो भी बनेगी, आपको क्वेश्चन करना होता है। जब हम डीबी भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे, जी जी। तो ये क्वेश्चन ही करना है कि क्या ये चीज मुझे नीडफुल है, आगे चल के इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। एक छोटे से ट्रू और फॉल्स वाली चीज से ना बहुत अफेक्ट होता है। देखते हैं आप यूआई चेंज हो जा रहा है बिकॉज राइट ऑफ राइट। सिंपली दिस ट्रू एंड फॉल्स। तो इस तरीके से वी हैव डेटा। यहाँ इसमें भी कैटेगरी है, सेम चीजें, बस जो प्राइस है और वो तीन चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द डेटा, ठीक है। ये डेटा को यूज करके यू हैव टू डिजाइन दिस थिंग। राइट। अब थिंकिंग इन रिएक्ट क्या बोलता है ये? रिएक्ट इज इन आवर ओपिनियन the premier way to build big fast web apps with JavaScript, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना नेक्स्ट स्टेप में, ब्रेक द यूआई इनटू अ कंपोनेंट हायरार्की। द फर्स्ट स्टेप इज, ये देखो यहाँ पे एसआरपी दिया हुआ है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है कि बेसिकली एक कंपोनेंट जो आपने डाला हुआ है ना, वो एक ही काम करना चाहिए, 10 काम नहीं करना चाहिए उसमें, ठीक है। जैसे हम राइट। आजकल है ना, पूरा कोड एक ही इसमें भर देते हैं डेवलपर्स लोग, जो न्यूबीज होते हैं ना, वो पूरा का पूरा एक ही इसमें कोड कर देते हैं, ठीक है। तो आप अपने कंपोनेंट को डिजाइन करेंगे, डिकम्पोज करना है उसको, समझेंगे कि डेटा कैसे क्या हो रहा है। देखिए इसने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि जो पहला जो बॉक्स आया उसको उसने 1 बोला, सॉरी ये जो राइट। ऑरेंज बॉक्स है जो मेन ऐप है पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ हाँ। तो हमारे इसमें ऐप था, ये ऑरेंज वाला पूरा का पूरा मेन ऐप है आपका, ठीक है, ऐप। राइट। देन उस मेन ऐप के अंदर फिर इंटरनल में ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड एज 2, ठीक है। देन ये जो ग्रीन राइट। वाला बॉक्स है पूरा का पूरा, इसको बोला है 3, ठीक है। देन इसके अंदर जो आ रही है कैटेगरीज वाला जो डब्बा है, इसको 4 बोला है इसने, ये देखिए एक्वा कलर में दिया हुआ है, इसको बोला है 4। और ये जो रेड 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 जो बॉक्सेस बने हुए, ये 5। तो बेसिकली 5 कंपोनेंट में ये छोटा सा ऐप डिवाइड किया उन्होंने। वी हैव 5 कंपोनेंट्स। फिल्टरेबल प्रोडक्ट टेबल ऑरेंज, पूरा का पूरा ऐप है, कंटेन्स द एंटायरिटी ऑफ द एग्जांपल, यानी पूरा का पूरा जो ऐप है ये है पूरा ऑरेंज। देन सर्च बार ब्लू, रिसीव्स ऑल यूजर इनपुट। तो यहाँ पे बेसिकली यूजर सर्च करेगा, कोई भी नाम डालेगा तो उसको प्रोडक्ट्स दिखेगा वहां पे, ठीक है। तो ब्लू सर्च बार हो गया। देन प्रोडक्ट टेबल ग्रीन, ये जो पूरा जो आ रहा है दिस इज अ प्रोडक्ट टेबल। इसमें कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम है, नेम एंड प्राइस। देन प्रोडक्ट टेबल के अंदर वी हैव व्हाट, प्रोडक्ट कैटेगरी रो, टर्कोइज जो ये एक्वा ब्लू कलर दिख रहा है, डिस्प्लेज अ हेडिंग फॉर ईच कैटेगरी। ये देखिए यहाँ पे भी समझने वाली चीज क्या है, जैसे आप लिस्ट आउट करते जा रहे हो, यहाँ पे आपकी आइडिया क्लियर हो रही है कि हमको स्टेट कहाँ कहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जैसे यूजर का इनपुट आ गया, दैट मीन्स हमको यहाँ पे कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाना है, तो इसको स्टेट लगेगी लगेगी। यहाँ सिर्फ राइट। दिखाना है तो ये सिर्फ दिखाने वाला है, ठीक है। बस वो मैप घुमाएगा दिखाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी रो में भी सिर्फ दिखाने का काम हो रहा है, ये भी दिखा रहा है, सिर्फ डिस्प्ले 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 लिखा है। एक्चुअल स्टेट कहाँ पे चेंज हो रही है? एक स्टेट तो आपका जो पूरा डेटा आ रहा है जेसन एपीआई से, उसमें स्टोर करेंगे आप, ठीक है। देन आपका इनपुट जो रहेगा ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट रहेगा, इसके साथ आप कुछ भी करिए, ठीक है। ये पूरा फिर उसने दिया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से उसने बनाया। फिल्टरेबल प्रोडक्ट टेबल है और उसके अंदर 2 पार्ट है, सर्च बार है और एक प्रोडक्ट टेबल है, यानी ये एक ढांचा है और ये एक ढांचा है, ठीक है। इसके अंदर फिर उसके चाइल्ड कंपोनेंट क्या है। तो इस तरीके से आपको आपका पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से अपने कंपोनेंट्स को डिजाइन करना है। राइट। क्लियर? यस। देन बिल्ड अ स्टैटिक वर्जन इन रिएक्ट। एकदम से घाई नहीं करो, तो क्या बोल रहा है, स्टैटिक वर्जन बनाओ। सिंपली क्या करो, कंपोनेंट बनाते चलो और रिटर्न में एज इट इज भेजते जाओ उसको, ठीक है। स्टेट डालने की जरूरत नहीं है, प्रॉप डालने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, मैंने एसएफसी लिखा
और सिंपली h1 रिटर्न करवा दिया कलर कंपोनेंट हम्म, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। राइट। ऐसे ही क्या, तो बस नॉर्मली आप क्या करो, बिल्ड अ स्टैटिक वर्जन इन रिएक्ट। स्टैटिक वर्जन आप पूरा बना लो जो दिखेगा खाली यूआई पार्ट। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको क्वेश्चनिंग होगी कि प्रॉप्स कौन से हैं, स्टेट कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू कैन सी हाउ योर अपडेट टू मेक रिएक्ट्स वन वे डेटा फ्लो कीप्स एवरीथिंग मॉड्यूलर एंड फास्ट, ठीक है। फिर आप उसको आप देख लो कि आपको कहाँ पे प्रॉप्स की जरूरत पड़ रही है, कहाँ स्टेट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिस्ट आउट किया कि दिस आर गोइंग टू बी डिस्प्लेबल, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेक्टिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप भेजोगे। देन आइडेंटिफाई द मिनिमल बट कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूआई स्टेट, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल भी है, बहुत सारी चीजें हैं, डोंट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है। ये चीज आप रीड कर लेना आज रात में, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बट वही चीज है कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आपको अप्रोच रखना है अपना, ठीक है। यस सर। बेसिकली हो सकता है कि आप एक वेबसाइट बना रहे हो जिसमें छोटे से पार्ट में रिएक्ट की जरूरत पड़े, तो इतना सारा करने की जरूरत नहीं है हमको, क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड ये एंड वॉल। आप सिंपली क्या करोगे, उसमें डाल लोगे, छोटा सा एक बना लोगे फॉर्म या जो भी है, उसका कोड डाल लोगे, ठीक है। ये चीज है, आइडेंटिफाई वेयर योर स्टेट शुड लिव, ठीक है। तो ये आप पढ़िए, इनवर्स डेटा फ्लो एंड दैट्स इट, जो भी है। नाउ नेक्स्ट जो स्टेज में सेट करना चाहता हूँ, वी गॉट दिस थिंग, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को हमने क्या किया। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हमारा पूरा डेटा जो है वो हर एक हायरार्की से पास होते हुए जा रहा है, राइट सर। ठीक है। यहाँ पे हमारी कोई रोक नहीं है, अननेसेसरी का डेटा जा रहा है, इसको जरूरत नहीं थी, ये कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये पास करते जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकता है, ठीक है, जिनको डेटा का यूज तो नहीं है लेकिन फिर भी उनको डेटा पास हुए जा रहा है। देयर कुड राइट सर। सिचुएशन जो आप बनाएंगे ना जब एप्स, तब आपको समझ में आएगा मैं एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा हूँ। देन दिस स्टेट, यहाँ से हमारा एक न्यू टॉपिक चालू होता है कि व्हाई नॉट, मतलब ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो कि ये यहाँ से होते 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 होते, लाइक अगर मैं इसको अपने हिंदी टर्म्स में बात करूं, ठीक है। मैं हूं एकदम हमारा साउथ का सबसे एंड पॉइंट कौन सा है? पॉइंट। कन्याकुमारी। हम्म, कन्याकुमारी, हम्म, ठीक है। और मुझे जाना है, और नॉर्थ का सबसे पॉइंट कौन सा है, टॉप? कश्मीर। कश्मीर। कश्मीर, ठीक है। कन्याकुमारी टू कश्मीर मुझे जाना है, ठीक है। सो अगर मैं ये जो लिफ्ट अप स्टेट की बात करूं तो ये क्या टर्मिनोलॉजी हो गई, ये ट्रेन हो गई। ये ट्रेन में एक बार आप बैठे तो कन्याकुमारी से आप निकले तो आपको, हाँ, बीच में साउथ के स्टेट्स लगेंगे, फिर महाराष्ट्र भी आएगा बीच में, राइट। राइट। फिर नॉर्थ के कुछ राइट सर। स्टेट लगेंगे, फिर कश्मीर पहुंचोगे, यानी अननेसेसरी आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है। आपको जाना भी नहीं है महाराष्ट्र, जाना भी नहीं है, आपको काम है कश्मीर में, लेकिन आप अननेसेसरी क्या कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। योर राइट सर। डेस्टिनेशन इज कश्मीर, फ्रॉम द वेरी साउथ पॉइंट टू द वेरी नॉर्थ पॉइंट आपको जाना है। बट ये जो मेथड हमने देखा, ये जो पास हम कर, दिस इज अ ट्रेन अप्रोच, कि ट्रेन होते हुए हर पॉइंट से जा रही है। राइट। व्हाट वी एक्चुअली नीड इज, हमको डायरेक्ट कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचना है, तो हमको क्या चाहिए रहेगा राइट। इसके लिए, व्हाट इज द रिप्लेसमेंट? फ्लाइट। यस, प्लेन, एयरप्लेन। कन्याकुमारी से मैं प्लेन में चढ़ूंगा, प्लेन उड़ेगा सीधा कश्मीर आएगा। तो ये जो चीज है, दिस इज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड थिंग इन रिएक्ट। ये जो टर्म एयरप्लेन वाला है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट। ओके ओके। कॉन्टेक्स्ट, दिस इज द गेम चेंजर एक्चुअली। जब आपको ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपको आपका जो स्टेट है वो मेन ऐप में रखना है, मतलब सिंगल आपको पेरेंट में रखना है, ठीक है।
सेम सिचुएशन है बट आपको यहाँ पे पास नहीं करना है. So in that case you can use context. This was the game changer. ठीक है. इसके पहले स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज रिडक्स यूज होती थी, अभी भी यूज होती है रिडक्स, बट अगर आपकी सिंपल एप्लीकेशन है तो आप उसको कॉम्प्लेक्स मत करो इस तरीके से. ठीक है. कॉन्टेक्स्ट यूज कर लो. दैट्स इट. अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैसे वर्क करता है, ये हम लोग इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में देखते हैं. ठीक है. ओके. इफ यू से सो. क्या कहते हैं, मॉर्निंग में करा जाए? हाँ, मॉर्निंग ही बेस्ट रहता है, फ्रेश रहता कि है. फिर इसके साथ साथ मैं आपको ना कस्टम हुक्स भी कंटिन्यू कर लूंगा. दैट वुड बी चलेगा. इजी फॉर मी. तो ओके. ये मैंने स्टेज सेट कर दिया यहाँ पे. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब मुझे मेन ऐप से कलर तक पहुंचना है तो मुझे कलर लिस्ट तक जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. या और भी यहाँ पे बीच में मान लो 100-200 कंपोनेंट है तो मुझे हर कंपोनेंट में से ये प्रॉप्स को पास करने की जरूरत नहीं है. मैं सिंपली मेन ऐप से मैं पास करूंगा और सीधा जहां मुझे डेटा चाहिए वहां पे मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, चाहे वो कलर में हो या स्टार रेटिंग में. राइट. इज इट क्लियर? कंटेक्स्ट में दो चीज होती है, ये भी बता देता हूँ. एक होता है प्रोवाइडर और दूसरा होता है कंज्यूमर. ये दो चीज होती है कंटेक्स्ट के अंदर. क्या होती है? प्रोवाइडर और कंज्यूमर. प्रोवाइडर मतलब जो मेन ऐप जहां से आप भेज रहे हो स्टेट, दैट कंपोनेंट विल बी रैप्ड एज व्हाट? प्रोवाइडर. तो जो भी आपका ऐप है, ठीक है, ये जो भी मेन ऐप आपकी है ना, ये प्रोवाइडर में रैप होके जाएगी. ओके. ठीक है. अभी ये ऐसा दिख रहा है ना, ये कैसा दिखेगा मालूम है आपको? ये हो गया मेरा प्रोवाइडर. और उसके अंदर मैं रैप करूंगा अपने मेन ऐप को इस तरीके से. क्लियर? तो मैं जी. जो भी स्टेट यहाँ से मेन ऐप में मुझे रखनी है वो इस तरीके से प्रोवाइडर में मैं भेज दूंगा. यहाँ से जो भी मुझे स्टेट भेजनी है, जो भी उसमें वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, वैल्यू प्रॉप होती है, वैल्यू प्रॉप में आप यहाँ से भेज दिए ऑब्जेक्ट जो भी भेजना है, कलर्स एंड ऑल जो भी भेजना है. ये डेटा आपने यहाँ से भेजा. अब ये डेटा आपको जहाँ पे भी चाहिए, ठीक है, जिस किसी भी कंपोनेंट में चाहिए वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कंज्यूमर. ठीक है. उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को जो चाइल्ड है जहाँ पे आपको जरूरत है, ठीक है, उस चीज की, तो वहां पे हम लोग हुक यूज करेंगे. पहले हम लोग क्लास बेस में करते थे. ठीक है. डायरेक्ट हुक यूज करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट वाला हुक. ठीक है. लेट मी चेक W3 स्कूल. ठीक है. ये उसने बताया कैसे पास करते गया वो हर एक कंपोनेंट में से. ये वही वाला ट्रेन वाला एग्जांपल है. 5वें तक जाना था, 5वें में हेलो यूजर लिखना था उसे, लेकिन वो कंपोनेंट जो 1 है, कंपोनेंट 1 से पास किया उसने प्रॉप 2 में, 2 से प्रॉप किया 3 में, 3 से पास किया 4 में, 4 से पास किया 5 में. तो 5th कंपोनेंट में उसने हेलो यूजर दिखाया. जब मैं इसको रन करूंगा तो बेसिकली रेंडर कौन सा करा रहा है? वो कंपोनेंट 1 रेंडर करा रहा है. तो देखिए होते होते कंपोनेंट कहाँ तक आया, स्टेट कहाँ पे भेजा उसने आखिरी में. ठीक. So in such situation we have to use context. Context is the best way. ठीक है. The solution is to create context. Context कैसा क्रिएट होगा? इस तरीके से क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे हम लोग. ठीक है. अब जो भी कॉन्टेक्स्ट में आपको जो भी डेटा भेजना है उसको आप यूजर कॉन्टेक्स्ट कर लो. कल इसका और अच्छे से देखेंगे. अभी ओवरव्यू ऐसा देख लेते हैं हम लोग ऊपर ऊपर से. ठीक है. अगेन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमको यहाँ पे मिलेगा. इट्स अ नेम्ड एक्सपोर्ट. ठीक है. यहाँ से यूजर कॉन्टेक्स्ट यहाँ से क्रिएट किया आपने, सिंपली फंक्शन कॉल है. नेक्स्ट विल यूज टू कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर. तो यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर. ठीक है. यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर मिलेगा आपको. ये देखो कंपोनेंट 2 को उसने रैप कर दिया. ठीक है. कंपोनेंट 1 जो है एक्चुअल जहाँ पे हम लोग स्टेट मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे,
तो इस कंपोनेंट के अंदर जो भी है हम आगे पास करना है तो इसमें रैप करेंगे प्रोवाइडर के अंदर। तो देखो अभी कंपोनेंट जो 2 है वो इसके अंदर रैप्ड है प्रोवाइडर के अंदर। यहाँ से वैल्यू में क्या भेजा उसने, यूजर भेजा। क्लियर? यस। यहाँ से यूजर भेजा उसने, ऐसे नहीं भेजना चाहिए, प्रॉब्लम करता है। ठीक है, now all the components in this tree will have access to user context। अब किसी को भी एक्सेस करना है चाइल्ड को तो है यूज कॉन्टेक्स्ट, वो कॉल करे। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट में क्या करेगा, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूजर कॉन्टेक्स्ट पास कर देगा। ठीक है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट चाहिए, यूजर कॉन्टेक्स्ट चाहिए और यूजर। तो यूजर में ऑटोमेटिकली पूरी स्टेट वैल्यू मिल जाएगी जैसे हॉल। ठीक है, यहाँ पे तब सिंपली कंपोनेंट 5 में वो रेंडर करा दे रहा है। ये फुल एग्जांपल है इसी चीज का। कंपोनेंट 1 में स्टेट बनाई थी उसने जो मेन कंपोनेंट है, उसके अंदर प्रोवाइडर में रैप किया उसने कंपोनेंट 2 को। ठीक है, दैट मींस कंपोनेंट 2 के सारे चाइल्ड को इंक्लूडिंग कंपोनेंट 2 उसके सारे चाइल्ड्स को ये यूजर मिलेगा जो भी कॉन्टेक्ट यूज करेगा, हुक यूज करेगा, वो वही एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो कंपोनेंट 3 में अब यहाँ पास नहीं किया उसने यूजर, 4 में भी पास नहीं किया, 5 में भी ये 4 का है, ये 5 में देखो उसको 5 में जरूरत थी कंपोनेंट 5 में, तो उसने क्या किया, यूज कॉन्टेक्स्ट कर लिया। ऑब्वियसली यूजर कॉन्टेक्स्ट उसने ये बना रखा था, यहाँ पे एक्सेस था। अगर आपकी सेपरेट फाइल है, सेपरेट फाइल्स है, तो आप कॉन्टेक्स्ट का एक अलग फोल्डर हम बना लेंगे। ठीक है, हम लोग कल देखेंगे हमारा तरीका लिखने का। अभी एसआरसी में आ गया तो एसआरसी में हम लोग कॉन्टेक्स्ट फोल्डर बना के रख सकते हैं जहाँ पे हमारे सारे कॉन्टेक्स्ट स्टोर रहेंगे, और वो कॉन्टेक्स्ट को फिर आप इंपोर्ट करा लीजिए उस पर्टिकुलर कंपोनेंट वाली फाइल में। ठीक है, यहाँ पे और इस तरीके से यूजर कॉन्टेक्स्ट आप लिखेंगे तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे आपको स्टेट आपका डेटा आ जाएगा। इसको भी रन करते, यहाँ पे देखिए आ गया कॉन्टेक्स्ट यूज किया हुआ। ठीक है, अब जब से हुक आया, नहीं तो पहले हमारे पास पहले नहीं कंज्यूमर भी था हमारे पास। ठीक है, ये आपको समझ में आया एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है कॉन्टेक्स्ट? यस सर। कल हम इसको और डीप में देखते हैं, बहुत ऊपर ऊपर से इन्होंने बता दिया चीज, इतनी चिल्लर नहीं है। इट्स वेरी कॉन्टेक्स्ट इज अ वेरी पावरफुल थिंग। या आप रिएक्ट में यूज करो या रिएक्ट नेटिव में यूज करो, इट इज वेरी पावरफुल टूल। ठीक, दिखने में फंक्शंस दिख रहे हैं लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है ना, इट्स वेरी अमेजिंग। आपको ऐप डिजाइन करने में और बनाने में बहुत हेल्पफुल है ये चीज। इसलिए मैं एक एक हुक को टाइम दे रहा हूँ ताकि आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये चीज। हसन, आर यू स्टिल देयर कि चले गए? यस सर। समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? हाँ सर, ये ऊपर ऊपर से आया थोड़ा सा, मतलब सर के ऊपर से जा रहा था ये। कंटेक्स्ट में क्या है ना, ये चीज याद रखो, ये जो अभी हमने किया ना, ये ट्रेन वाला तरीका था। यानी जाना कन्याकुमारी से कश्मीर है लेकिन अननेसेसरी हैदराबाद भी घूम के स्टेट्स आगे होते हम जाना पड़ लोग रहा है। स्टेट्स होते जा रहे हैं। वहां वहां जाना पड़ रहा है जहाँ हमको जाना ही नहीं है, हम ट्रैवल कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अननेसेसरी। हमको जाना का है डायरेक्ट कश्मीर, तो हम क्या करेंगे, न्यू अप्रोच यूज करेंगे, एयरप्लेन वाला। प्लेन में बैठा कन्याकुमारी, यहाँ कन्याकुमारी क्या हो गया, हमारा प्रोवाइडर हो गया, डायरेक्ट प्रोवाइडर में डाटा गया। ठीक है, और कश्मीर मतलब डायरेक्ट हमको जहाँ डेटा चाहिए हमारा कंज्यूमर। दैट्स इट, दैट्स द एंड लाइन। अब बीच में दूसरी स्टेट महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं है, समझ लो यहाँ से प्लेन उड़ा सीधा यहाँ पहुंचा। सेम थिंग इज विथ व्हाट, प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। क्लियर? इस चीज को हम इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में हम करते हैं। ठीक है, टुमारो मॉर्निंग में भी हम लोग 10:30 या 11 से शुरू करेंगे। किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। नहीं। ठीक है, तो आपको मॉर्निंग में भी टाइम मिल जाता है इस चीज को प्रैक्टिस करने में। ठीक है, मैं पॉसिबल हो तो अब भी ये वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये एंड हो जाएंगी, कल हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग में। ओके जी, ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।